बेटा, घर का चौका बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े लत्ते जो धुलने पड़ते हैं और शाम का खाना आपकी भाभी करती है बेटा। मैं तो सुबह का खाना बना देती हूँ क्योंकि बहू को टाइम नहीं रहता है ना, 9 बजे ड्यूटी जाना रहता है बहू को। अरे बेटा, मेरी बहू सुबह 5 बजे उठ जाती है, सारा काम कर देती है, खाली खाने तो बना देती हूँ मैं एक टाइम। ऑफिस से आने के बाद सारा घर मेरी बहू संभालती है बेटा। अरे बेटा, हमारी घर की चिंता मत करो, वो क्या
है। क्या बताऊं मम्मी, पता नहीं क्या जादू होता है मायके में। आ जाओ मायके तो ससुराल जाने को मन ही नहीं करता है। क्या बताऊं मम्मी, मेरा तो यही मन करता है कि 2-4 महीने रुक जाऊं। अरे बिट्टी, अरे बहू क्या हुआ? मम्मी जी मैं बिट्टी के लिए खीर बनाई हूँ, यहाँ पे लाओगे? घर में चल के खाओगी दोनों लोग। खीर? वैसे भाभी आपको कैसे पता कि मुझे खीर ज्यादा पसंद है? क्यों नहीं पता होगी बिट्टी, 10 दिन हो गए तुम्हें ससुराल गए तो भूल जाऊंगी तुम्हारी पसंद ना पसंद है। क्या बताऊं भाभी, आज लग रहे हो ना घर की बहू। सुबह ऐसा लग रहा था तुम शादीशुदा हो ही नहीं। अब माथ में बिंदी और मांग टीका, सजी संवरी हो, अब लग रही हो घर की बहू। अरे बिट्टी वो क्या है ना, ऑफिस में ये अलाउड नहीं रहता है इतना सज संवर के जाऊं मैं, सिंपल जाना रहता है ना, इसीलिए मेकअप नहीं करती हूँ। वैसे दीदी जब घर पे रहती हूँ तो हमेशा मैं सजी संवरी रहती हूँ। न विश्वास हो तो माँ जी से पूछ लो। ऑफिस में मजबूरी रहती है कि न जाऊं पहन के, अच्छा नहीं लगता ना सबको। अरे भाभी ऑफिस वाले को जो इतना बुरा लगता है, मना करते हैं क्या कि तुम मेकअप करके ना जाओ। अरे भाभी आपकी शादी हो चुकी है, शादी के बाद मेकअप सजना संवरना अच्छा रहता है। बिट्टी मैं आप दोनों के लिए खीर ला रही हूँ। मम्मी हाँ बेटा, मैं भी जाती हूँ किचन में, देखती हूँ कैसे बनाई है हमारे पसंद की खीर भाभी। ठीक है बेटा जाओ। वैसे मम्मी सुबह भाभी से झगड़ा कर ली हूँ, बात करने को टाइम नहीं मिला, जा रही हूँ भाभी से थोड़ी बातें भी कर लूंगी। हाँ बेटा क्यों नहीं, भौजाई का रिश्ता खट्टा मीठा होता ही है, कभी लड़ाई झगड़ा और कभी ननद भौजाई में प्यार। चलो बेटा अपने भाभी के पास रसोई में, मैं आती हूँ। ठीक है मम्मी। अरे भाभी रसोई से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अरे बिट्टी आ गई तुम, आ गई हो तो लो अपने लिए, माँ जी के लिए लेते जाओ खीर। अरे भाभी ये कोई खीर है? अरे बिट्टी क्या हुआ, खीर में कुछ कमी है क्या? अरे भाभी इसको खीर नहीं कहते हैं, इसको दूध और मेवा मिश्री की बर्बादी कहते हैं। भला ऐसे कोई खीर बनाता है इतनी गर्मी में? इतना मेवा मिश्री डाल दी हो, इतना दूध डालती हो, ऐसे भला कोई खीर खाता है इतनी गर्मी में? अरे बहू जब तुम्हें खीर बनाना नहीं आता था तो बनाई क्यों है? मुझे बता देती बहू, मैं बना देती। ये दूध और मेवा मिश्री इतना बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? भाभी मम्मी सही कह रही हैं,
अरे मम्मी, दो साड़ी क्या होगी? अरे बेटा, दो साड़ी इसलिए कह रही हूँ कि एक तेरी हो जाएगी और एक तेरी भाभी की। अरे बेटा, तुझे इतनी पसंद है वो साड़ी तो तेरे भाभी को भी पसंद आएगी। तुम्हारी भाभी को जरूर बहुत पसंद आएगी, तो दो साड़ी ऑर्डर कर दो बेटा। मम्मी, शायद आप भूल चुके हो कि मैं हूँ आपकी बेटी, आपकी बहू नहीं। हर चीज में मेरी बराबरी करवाना जरूरी है क्या मम्मी? जैसे मेरे लिए साड़ी लाती हो वैसे भाभी के लिए भी, जैसे मेरे लिए सैंडल विदाई में देती हो वैसे भाभी के लिए, जैसे मेरे लिए चूड़ी बिंदी सूट लाती हो वैसे भाभी के लिए। कोई भी साड़ी हमें पसंद आ जाए सोचूं लेने को तो कहती हो भाभी के लिए भी मंगा लो। क्यों मम्मी, मेरी बराबरी क्यों कराती हो अपनी बहू से? मैं आपकी बेटी हूँ मम्मी, भाभी नहीं है आपकी बेटी। अगर भाभी को कुछ चाहिए मम्मी तो अपने मायके वालों को बोले, वो लोग ला के दे, तुम क्यों देती हो मम्मी? इससे अच्छा मम्मी रहने दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बहू की जैसी साड़ी। अगर मेरे लिए कुछ लेना है तो मेरी तरह भाभी को मत दिलाना। मेरे बराबरी पे भाभी को बैठाने को कोशिश मत करो मम्मी। अरे रूपा बेटा, ऐसे कैसे कह रही हो बेटा? अरे ननद भाभी एक जैसा कपड़ा पहने तो प्यार बढ़ता है, मिलजुल के रहे अच्छे से, उससे भी प्यार बढ़ता है। भाभी से इतना जलन क्यों कर रही हो बेटा? अरे बेटा, तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा है तो अलग अलग कलर की मंगा लो, एक जैसे कलर की मत मंगवाओ बेटा। मम्मी, मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी, मुझे नींद आ
लेकिन बेटी आज तो इस प्रकार हमसे बात करी हो, लेकिन आगे से ऐसी बातें करने से पहले 10 बार सोच लेना। तमीज से बोलना होगा तभी हमसे बात करना, वरना हमसे बात मत करना। अरे बहू, तू होती कौन है मेरी बेटी को तमीज सिखाने वाली? पहले खुद तमीज सीख ले बहू, तुझमें है कोई तमीज? मत भूल बहू, ये घर मेरा है, मेरे बुढ़े का बनाया। अभी मैं जिंदा हूँ और तू मेरी बेटी की ऐसी बेइज्जती
तुम। मैं बोल रही हूँ बेटा, आज के बाद कभी भी बात नहीं करोगी तुम। चलो बेटा, क्या गलती थी मेरी, माना कि बहू कभी भी बेटी की जगह नहीं ले सकती, लेकिन क्या हमेशा बहू ही गलत होती है? रही माँ जी, इन्हें तो कभी भी अपने बेटे में गलती नजर नहीं आती है, हमेशा हमें ही गलत ठहराती है। अरे सामने से बेटी इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, इतनी बदतमीजी कर रही है, लेकिन फिर भी मैं ही गलत हूँ। मम्मी, अब तक ऐसे बैठी रहोगी मम्मी उदास होके? क्या बताऊं रूपा बेटा, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन आज कहीं न कहीं गलत तू भी है। इतनी बदतमीजी से बातें करी है अपने भाभी से, मुझे नहीं अच्छा लगा बेटा। आज तेरी बहुत गलती है, लेकिन बहू के सामने मैं कुछ बोली नहीं थी तुमको। इतनी बदतमीजी से अपने भाभी से नहीं बात करना था बेटा आपको। मुझे पता था मम्मी कि मुझे नहीं प्यार करते हो तुम, खाली भाभी से प्यार करते हो, मुझे नहीं आप मानते हो, खाली भाभी को मानते हो। मम्मी, आपको इतना बुरा लग रहा है तो आइंदा अब कभी भी नहीं बोलना, ना मेरा पक्ष लेना। भाभी चाहे जितना मेरी बेइज्जती करेंगी। रूपा बेटा, आज तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है बहू की बेइज्जती करने में। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती हो। मैं चली जाऊंगी मम्मी आज अपने बेटे को लेके। अरे मैंने तो सोचा था और 10 दिन रहूंगी आपके पास, लेकिन भाभी खाली अच्छी लगती है आपको मम्मी, अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। मैं आज ही चली जाती हूँ अपने बेटे को लेके अपने ससुराल। आज भाभी इतना बेइज्जती मेरी करी, कल को भाई भी करेगा, क्योंकि भाभी के कहने में भाई भी हो जाएगा, तो करेगा ना मम्मी बेइज्जती मेरी। सब बोलते हैं मम्मी, जिनके माँ नहीं होती उस सब बेटियों के साथ यही होता है, माँ के न रहने पे मायका मायका नहीं रहता है। लेकिन आप तो मेरी माँ हो, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? मैं आज ही चली जाऊंगी मम्मी, मैं आज ही चली जाऊंगी यहाँ से। बिट्टी, रूपा बहन, भैया, भाभी, मेरी माँ तुम दोनों को चाहती है खाली। मैं जा रही हूँ, आप लोग खुश रहो, मिलजुल के अच्छे से रहो। तो मेरी माँ भी मुझे नहीं चाहती, मैं जा रही हूँ भैया, भाभी, मैं रास्ते की कांटा थी ना तुम्हारे सास बहू के बीच की, तो आज से दूर हो जा रही हूँ भाभी। सब लोग मिलजुल के अच्छे से रहना। अब कभी तुम सास बहू के बीच में मैं झगड़ा लड़ा दे और रास्ते का कांटा बनने नहीं आऊंगी, कोई जहर घोलने नहीं आऊंगी आज से भाभी, मैं चली जा रही हूँ। अरे बहनी ऐसा क्यों कह रही हो? अरे तुम तो मेरी लाडली बहन हो।